खुदावन के मीठे मधुर सच्चे और अतुल्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। अच्छा हाँ, बच्चे चले जाएं पहले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो यहाँ पर बैठ कर सुनना चाहता है, कलाम तो सुन बैठ सकता है, कोई परेशानी नहीं है, मगर अगर आप चाहते हैं जाना जा सकते हैं। मैं अपनी वाइफ को हमेशा कहता हूँ कि अभी भी तू बच्ची है, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। आज साबित हो गया कि बच्ची है, बच्चे संडे स्कूल में जाना पड़ रहा है, देखिए उसको। अभी हमने कलाम में पढ़ा, खुदावन के कलाम में पढ़ा निर्गमन की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी 1 से लेकर 14वीं आयत तक। कलाम हमसे बात करता है और कहता है कि किस प्रकार से मूसा जो था वो खुदावन से रूबरू हुआ। पहली बार खुदावन का जलाल उसने देखा और क्या हुआ कि जब खुदावन ने उससे बात करी तो पहली बात जो मूसा ने कही वो क्या कही? Who am I to go and do this? ठीक है, कहता है कि मैं कौन हूं जो इस काम का करूं। हम हमेशा क्वेश्चन जरूर करते हैं, कुछ भी बात हो, चाहे हमारे को सोना मिल रहा हो, चाहे हमारे को लोहा मिल रहा हो, चाहे हमें मिट्टी मिल रही हो, हम हर चीज के लिए क्वेश्चन जरूर करते हैं। ऐसे एक छोटा बच्चा था, उसकी मम्मी जो थी वो प्रेग्नेंट थी। छोटे बच्चे के आप सवालात जानते हैं, कैसे कैसे सवालात करते हैं छोटे बच्चे हमारे साथ। तो उसकी मम्मी प्रेग्नेंट थी, मम्मी बैठी हुई थी, तो वो आके अपनी मम्मी से बोला मम्मी एक बात बताओ, आप मुझसे कितना प्यार करते हो? बोले बेटा बहुत प्यार करती हूँ। बोले कितना? फिर भी कितना? बोले बहुत करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। बोले अच्छा चलो ठीक है करती हो। बोले तुमने पेट में क्या रखा हुआ है? बोले तुम्हें बताया था बेटा तुम्हारा भाई आने वाला है। बोले तुम उससे प्यार नहीं करती? बोले नहीं, मैं इसको भी बहुत प्यार करती हूँ। बोले कितना करती हो? बोले बेटा बहुत करती हूँ। बोले मुझसे ज्यादा करती हूँ, मुझसे कम करती हूँ? बोले बेटा इक्वल करती हूँ। बोले तो यार इक्वल प्यार करती है, ये बताओ इसको खा क्यों गई? कम से कम खाना तो नहीं चाहिए था? अगर तुम इतना ही प्यार करते तो इसको खा क्यों गई? हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन करते हैं। वो एक नादान बच्चा था जिसने ये क्वेश्चन किया अपनी माँ से कि इस इन्फेंट बच्चे को खा क्यों गई। यहां पर मूसा है जिसको खुदावन ने बचपन से ही अपने तरीके से पाला, बचपन से ही उस पर रूह कुदूस का मसा था, बचपन से ही खुदावन ने ऐसी कुव्वत उसकी जिंदगी में भर रखी थी, बचपन से ही खुदावन ने उस पर अपना मसा कर रखा था और कह रखा था कि तू मेरे काम को करेगा। उसने अपनी जिंदगी में मौसों को होते हुए देखा है, मगर फिर भी जब वो समय आया कि खुदावन उससे अपने काम को ले, उसने क्या किया? खुदावन से क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। आइए हम प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर, हम तेरा शुक्र करते हैं कि एक बार फिर तूने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने दिलों को खोलकर तेरे सामने बैठ सके और खुदावन तेरे उस कलाम की कुव्वत को और उस रूह को जो तूने हमारे लिए रख छोड़ी है पिता, अपने दिलों में घर कर सके। पिता कलाम कहता है पिता परमेश्वर, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। आए खुदावन होने दे कि आज तेरी दुधारी तलवार तेरे कलाम के रूप में एक बार फिर हमें वार पार करके छेदे खुदावन, और एक नई जिंदगी और एक नया मांस का और लहू का हृदय हमारी जिंदगी में सौंप दे पिता परमेश्वर। खुदावन मेरे लबों का खतना कर और अपने मसबे के अंगारे से मेरे लबों को छू, ताकि खुदावन जो कुछ भी हो और जो कुछ भी कहा जाए खुदावन वो इन लोगों के लिए, तेरे बच्चों के लिए बरकत का बाइस बन सके। हम पर रहम कर, ताकत तौफीक से मुहैया कर, खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आप में से कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जो खुश हैं? जोर से बोले हैं जी, यस बोले या नो बोले? यस। आप में से कितने लोग ऐसे हैं यहां पर जो पवित्र हैं? यस नो? कोई नहीं है। खुदावन में होकर हम लोग पवित्र हैं भाई। जब हम खुदावन में हैं तो हम सब पवित्र हैं। ठीक है, हम लोगों ने गुनाह किया, हम सब जानते हैं, मगर हम खुदावन के लहू से धुले हुए हैं। पिछली बार हमने ये बात हुई थी, पिछली बार बात कर रहे थे हम लोग ये बात कि हम जी जी उर्दू के वर्ड तो फिर मेरे को एक ट्रांसलेशन देनी पड़ेगी आपको क्योंकि मेरे उर्दू के इतनी ज़्यादा मेरे को नहीं है। चलिए मैं ऐसा करूँगा, जो आपको इंग्लिश के वर्ड वो होना है मैं उसको इंग्लिश में बोलने की कोशिश करूँगा। इंग्लिश सबको समझ आती है, समझे? ठीक है, तो ठीक है ना।
मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई आपको ऐसा लगता है तो मुझे बता दीजिए, मैं उसका ट्रांसलेशन करा लूंगा आप लोगों से, ठीक है? ठीक है। तो कलाम मैं कहां पर था? हाँ, कितने आप में से ऐसे हैं जो सोचते हैं कि वो दे आर होली? आप सब सोचते हैं कि वो दे आर होली। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो यहां पर सचमुच में कहते हैं कि हम खुश हैं? हमारे सबके चेहरे, हम लोग यहां पर बैठे हैं। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक बार दो कुत्ते बैठे थे, दो कुत्ते थे, उनको एक रूम में चले गए। जब वो रूम से बाहर आए तो एक बड़ा ही आनंदित था, बड़ा ही छलांगे मारा था, बड़ा कूद रहा था, बड़ा ही खुश था और चला गया एक रास्ते को। दूसरा भौंकरा, चिल्ला रहा, लाइक आपस में ही, मतलब एक अजीब सी परेशानी थी उसको, और वो दूसरे रास्ते चला गया। एक लेडी खड़ी थी वहां पे, बोली ये दोनों कुत्ते एक ही जगह से बाहर निकले हैं, कुछ ना कुछ तो इस रूम में होगा, मैं जाकर देखती हूँ क्या है। वो रूम के अंदर गई, उसने क्या देखा? रूम में शीशे लगे हुए। क्या लगा हुआ है? रूम में शीशे लगे हुए हैं। एक कुत्ता, आपने ग्रीडी डॉग की कहानी सुनी? ग्रीडी डॉग सुनी ना? जब ग्रीडी डॉग ने देखा जिसके मुंह में बोटी थी या रोटी थी, उसने जैसे पानी में देखा, उसने क्या किया, मैं दूसरी वाली भी ले लूं। तो कुत्ता एक दूसरे कुत्ते को देख के हमेशा भौंकने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान, यहां पर एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को हमेशा देख के भौंकने की कोशिश करता है। एक कुत्ता जो उसमें था, उसने दूसरे कुत्ते को उस शीशे में देखा और क्या हुआ? आनंदित हुआ। और एक दूसरा कुत्ता जिसने एक दूसरे कुत्ते को उस शीशे में देखा, मतलब अपने आप को देखा, और आपस में क्या किया? वो गुस्सा हो गया और गुस्सा होकर रास्ते गया। हमारी जिंदगी कुछ इस तरीके की है भाई बहन। जब हम सुबह उठते हैं, आईने में अपना चेहरा देखते हैं, तो हम में से बहुतेरे ऐसे हैं जिनका पूरा दिन खराब हो जाता है। कहते हैं ना यार, सुबह किसका मुंह देख के उठा था? कहते हैं ना हम लोग, सुबह किसका मुंह देख के उठा था? हम लोग अपना ही चेहरा देखते हैं, ब्रश करने जाते हैं, पहले अपना ही चेहरा देखते हैं, है ना? तो अगर कोई ऐसी कोई लाइक अगर हमारे अंदर होलीनेस नहीं है, अगर हमारा पूरा दिन होलीनेस में नहीं जाता, तो ये कमी हमारे अंदर है। अगर हमारा पूरा दिन अनहोली जाता है, तो ये इसमें हमारी कमी है। क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो उन कुत्तों की मानंद होते हैं जिसमें से एक खुशी खुशी उस शीशे को देखकर बाहर जाता है, और दूसरा वो जो परेशान होकर, दुखी होकर दूसरी तरफ जाता है। जब हम सुबह उठते हैं मेरे भाइयों बहनों, मेरा हमेशा बाइबल कहती है, हमारा कलाम कहता है कि जब मूसा उस जगह पर खुदावन से मिला, तो खुदावन, जानते हैं आप मूसा का लाइफ स्पैन कितना था? मूसा ने 120 साल इस दुनिया में बिताए। 40 साल वो कहां रहा? मिस्र में राजा बन के रहा, एक प्रिंस बन के रहा 40 साल। उसके बाद 40 साल वो जैत्रो के पास आ गया, भाग गया, जो उसने मिस्री को मार दिया, वो जैत्रो के पास आ गया। और उसके अगले 40 साल वो जैत्रो के पास रहा। 40 साल तक वो भागता रहा, 40 साल तक वो भागता रहा और कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से मैं, जो खुदावन ने जिस बात के लिए मुझे चुन रखा है, खुदावन ने जिस बात के लिए मेरा अभिषेक कर रखा है, मैं उससे भागता रहूं। मगर 80 साल बाद जब खुदावन ने कहा, बेटा नो मोर, you don't have to run anymore, now this is the time for what I have anointed you, now you have to bring out my people from the slavery. As simple as that. समय आ गया कि खुदावन ने उसको चुन लिया। आप लोग बात सोच रहे होंगे मैं ये फालतू की बातें क्यों कर रहा हूं आपके साथ। मेरे आज मुद्दा जो है, सिर्फ 3 बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, सिर्फ 3 पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आया हूं। पहला, जो खुदा हमसे कहता है, लाजमी है मैं आपके सामने वो कलाम लेकर आया हूं जो खुदा ने मूसा से कहा था, आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं, मैं जो हूं सो हूं। खुदावन ने क्यों अपना नाम उस मूसा को क्यों नहीं बताया? कलाम कहता है कि हमारी बाइबल में बहुत सारे नाम खुदावन ने दिए हैं। अगर मैं आपसे बात करना चाहूं और खुदा से बाइबल में निकालूं कितने सारे खुदा के नाम हैं, तो आप परेशान हो जाएंगे, आप अचंभे में पड़ जाएंगे, आप हैरान हो जाएंगे कि कितने ज्यादा नाम खुदावन ने हमारे बाइबल के अंदर हमारे रख छोड़े हैं। मगर जब मूसा से वो बात करता है, तो मूसा से बात करते के समय सिर्फ एक बात तो कहता है कि जब तू जाना और मेरी प्रजा से बात करना और वो पूछे कि मैं कौन हूं, तो सिर्फ एक बात कहना कि मैं जो हूं सो हूं, बिकॉज आई एम इनफ। It doesn't matter who me and you are. It doesn't matter what body we are created in.
It doesn't matter what spirit we possess. It doesn't matter what culture we belong to. It doesn't matter what color, what race, what society, what country we belong to. What does it matter? कि खुदा ने हमारे को चुन रखा है और खुदा हमसे कहता है मैं जो हूं सो हूं. I am more than enough. कोई ऐसा खुदा इस जमीन पर नहीं हुआ मेरे भाई और बहनों जिसने ये बात कही हो. आप जानते हैं कि बहुत सारे खुदा हुए हैं. इस्लाम में भी खुदा हुए हैं, उनकी तरफ से, मेरे लिए नहीं है. हिंदुइज्म में भी बहुत सारे गॉड हैं और बहुत सारे खुदा है इस जमाने के अंदर. मैं एक दिन एक बात कर रहा था एक हिंदू से, और वो मुझसे बोला कि तू क्यों प्रचार करता रहता है, क्यों बातें करता रहता है, क्यों ऐसा कुछ करता रहता है. मैंने उसको बड़ी सिंपल सी बात बोली, मेरे भाई अगर मैं तुझसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, यू आर ऑन अ डेथ बेड, तू आज मरने की कगार पे है, ठीक है, मरने की कगार पे, और तेरे सामने दो खुदा खड़े हैं. एक मेरा खुदा यीशु मसीह खड़ा है, दूसरा तेरे भगवान वट एवर यू से, शिवा, विष्णु, अल्लाह, वट एवर यू से, एक वो खड़ा है. खुदा जो तुम्हारे लिए है वो जमीन पर क्यों आए? हर एक खुदा ने उनके जो भी अवतार है, जिसने भी अवतार लिया, रामा ही वॉज इनकारनेशन ऑफ विष्णु, कृष्णा ही वॉज इनकारनेशन ऑफ विष्णु अगेन. जितने भी लोग, जितने भी इनकारनेशन हुए हैं, जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी लोग उन खुदा बन के जमीन पर आए हैं, वो सब लोग किस लिए आए हैं? डिस्ट्रक्शन के लिए, पापियों को मारने के लिए आए हैं, ठीक है, गुनहगारों को मारने के लिए आए हैं. मगर एक ही सिर्फ दुनिया में ऐसा खुदा हुआ है जो पापियों को, जो गुनहगारों को बचाने के लिए आया, और वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह. तो आप और मैं, हम किसी भी धर्म को बिलोंग करते हैं, सोचिए आप और मैं एक जगह पर खड़े हैं और हम लोग डेथ बेड पे हैं, जहां पर हमारी मौत का जो वो है, क्या कहते हैं उसको, मौत का दूत है, वो हाथ में बड़ी सी तलवार लेके खड़ा है. मैंने तो आज से देखा नहीं, खैर लोग बताते हैं कि बड़ी तलवार लेके खड़ा होगा. वो बड़ी सी तलवार लेके खड़ा है आपके सर पे, बोला बेटा अभी कलम होने वाला है तेरा सर, बता तू किसके साथ जाएगा. मैंने कहा तेरा भगवान जो है वो तेरे साथ यहां पर तुझे खत्म करने के लिए. तू जानता है तू गुनहगार है. हमें से बयान नहीं जो यहां पर यूं कहे कि मैं गुनहगार नहीं हूं. हमें सब ऐसे ही है. कलाम कहता है समुपदेशक उसका 7 बाब, क्या कहते हैं, वाइस की पुस्तक, समुपदेशक वाइस है ना, वाइस की पुस्तक उसका 7 बाब उसकी 20 आयत कहती है हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो गुनहगार ना हो, सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के. हम सब दुनिया में पैदा होते हैं और गुनहगार ही पैदा होते हैं, और तू भी गुनहगार है. उसने बोला हाँ मैं गुनहगार हूं. बोलो, मैंने कहा ठीक है, आज तू गुनहगार है, आज तू मरने पर है, तू बता किसके साथ जाएगा? अपने उस भगवान के साथ जाएगा तुझे आग में झोंकने पर है, और आज तू उस खुदावंद के साथ जाएगा जो तुझे अपने गले लगाने पर है. I am more than enough for you. Simple. There is no other God on earth or in heaven who can give you what my Jesus Christ or what God can give you. That's why he simply said, I am who I am. I am who I am. I am unique for you and I am more than enough for you. कलाम में अगर लिखे तो मैं नोट करके लाया हूं. बाइबल कहती है I am Elohim. ये कलाम कहता है I am Elohim. I am El Elyon, I am El Roy, I am Adonai, I am Yehovah Jireh, I am Yehovah Rapha, I am Yehovah Nissi, I am Yehovah Shalom, I am Yehovah Raha, I am Yehovah Tzedeknu, I am El Shaddai, and I am alone. I am El alone. इनकी मीनिंग अगर आप देखना चाहें तो कलाम कहता है I am the God of Creator. I am a God who created the world. Is there any other God who created this earth? No. आज साइंस भाग रही है, दौड़ रही है, चाह रही है कि किस तरीके से वो इस दुनिया की जो शुरुआत है उसका पता कर ले. बिग बैंग थ्योरी है, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिसमें जो इवोल्यूशन थ्योरी है, बहुत सारी ऐसी थ्योरीज हैं जिनको साइंस लेकर आना चाहती है और हम सबको बरगलाना चाहती है. कहती है कि एक विस्फोट हुआ जिससे हमारी दुनिया बन गई. उनसे पूछा जाए और उनसे कहा जाए कि वो विस्फोट किसमें हुआ, उस विस्फोट को बनाने वाला कौन था, वो विस्फोट जिसमें हुआ उसको बनाने वाला कौन था? They don't have answer because our God says I am Elohim. I am the God who is a creator. Why I'm telling you this? Because I'm giving you a whole package. I'm working for BT. I work for BT
जब हमारे को लोग फोन करते हैं और कहते हैं आई वांट टू कैंसिल माय होल कॉन्ट्रैक्ट, तब मैं उनसे कहता हूं बीटी प्रोवाइड होल पैकेज। आज देखें, आज जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं, शॉपिंग मॉल में आप एक बड़ी कार से लेकर एक छोटी सुई तक खरीद सकते हैं, और उनका कहना क्या होता है, वी प्रोवाइड यू everything. Once you come in the store, you can buy clothes, you can buy food, you can buy toys, you can buy car, you can buy anything. Maybe इतने बड़े बड़े बनने लगेंगे कि जहाज भी मिलने लगेंगे, I think so. Whole perspective अगर हम खुदा का देखें, खुदावन ने कहा I am the provider and I am the unique God who is more than enough for you. You don't have to go anywhere else. You don't have to, तुम्हें किसी और के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक कहावत सुनी है, वो कहता है कि तू नहीं और सही, हाँ कोई और सही। हमारा खुदा, कई बार हम ऐसा होता है, हम प्रार्थना करते थे, पिछली बार मैंने समझ दिया था, हम प्रार्थना करते रहते हैं, हमें वो चीज़ नहीं मिलती जो हमें ज़रूरी होती है, तो हम क्या करते हैं, चलो ऐसा करते हैं मंदिर के घंटे ही बजा लेते हैं। तो इंडिया में हमारे यहाँ वैष्णो देवी है, लोग चढ़ाइयाँ चढ़ के जाते हैं ऊपर, केदारनाथ चढ़ के जाते हैं ऊपर, माता के दर्शन करेंगे, हमें वो मिल जाए। ईसाई भी चल लगते हैं पीछे। अच्छा, वहां से कुछ नहीं मिला तो चलो ऐसा करो, अजमेर शरीफ पे चद्दर चढ़ा दो, वहां पे भी चले जाते हैं। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मौलवी के पास चले जाते हैं पानी पड़ाने के लिए, या वो ताबीज़ ले लेते हैं, घोड़े की नाल का या कुत्ते के बाल का वो बना लेते हैं ताबीज़, वहां चले जाते हैं। हमारा खुदा कहता है क्या मैं तेरे लिए पूरा नहीं हूं? मैं आपको सिंपल सी एक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन मैं एक किसी के यहाँ विजिट करने के लिए गया, वो जब उसकी नई नई शादी हुई थी, नया नया जोड़ा था, मैं उनके प्रार्थना करने लगा, और प्रार्थना करके मैंने देखा उनके यहाँ पे एक कृष्ण और राधा की मूर्ति लगी थी। मैंने कहा भाई ये यहाँ पर क्यों लगा रखी है? तो वो लड़की बोली, पादरी साहब जहाँ पर से हमने अपने दहेज का सामान खरीदा, वो दिवाली का टाइम था, तो उसने मेरे को ये फोटो गिफ्ट करी। तो मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा भाई अगर आपकी वाइफ कहे कि मैं किसी और के साथ डेट पे जा रही हूं, या कहे मैं किसी और से चाय पीने जा रही हूं, तो आप क्या जाने देंगे? उस लड़की की भौहें चढ़ गई। बोले पादरी साहब कैसी बात कर रहे हो? मैंने कहा मैं जानता हूं मैं भद्दी बात कर रहा हूं, मगर इसकी फोटो जो आपने लगा रखी है, आप भी यही कर रहे हैं। क्या हमारा खुदा नूरानी नहीं है? क्या हमारे खुदा के चेहरे पर नूर नहीं है? क्या हमारा खुदा खूबसूरत नहीं है? या हमारे कलाम की बातें खूबसूरत नहीं है कि आपने ये फोटो जो राधा और कृष्ण की है, सुंदर है, इसलिए लगा रखी है यहां पर? मेरे भाइयों बहनों, जब हम किसी और की इबादत करते हैं या किसी और से कुछ मांगने की कोशिश करते हैं और अपने खुदा के हाथों को काट देते हैं, तो हमारा खुदा कहता है तुम व्यभिचार करते हो। व्यभिचार को उर्दू में क्या कहते हैं? अडल्ट्री। व्यभिचार उर्दू में क्या कहते हैं? अडल्ट्री पता है आपको? अडल्ट्री यू डू अडल्ट्री, बदचलन। हाँ, तो अगर मेरी बीवी किसी और लड़के के साथ जाकर बाहर जाकर चाय पिए और हम कहें चाय पीने तो गई है, कुछ और करने थोड़ी जा रही है, क्या हम सहन करेंगे? नहीं करेंगे। हमारा खुदा जलस रखने वाला खुदा है। वो कहता है आई एम मोर देन इनफ फॉर यू, आई एम मोर देन इनफ। व्हाट यू नीड इन योर लाइफ I can provide you everything. That's why I brought all this word. God said, I am Elohim. I am a creator. I am the Most High. I am the Most High. अगर आप निर्गमन की पुस्तक में पढ़ें, जब इजरायली वहां से बाहर निकले तो खुदावन ने कहा कि मैं मिस्रियों के पहलौटों को मारूंगा। पहली बात बोला, मैं मिस्रियों के पहलौटों को सजा दूंगा और उनके खुदाओं को भी सजा दूंगा, बिकॉज आई एम द मोस्ट हाई गॉड। He is the God who is most high. That is what the word says. It's not me who is saying that. It could be my personal experience, but this is what God is telling you today. I am unique and I am more than enough for you. I am who I am. I am a creator. I am the most high God. I am God who sees. मैं हूं जो तुम्हें देखता हूं, मैं हूं जो तुम्हें जानता हूं, मैं हूं जिसने तेरे नाम को अपने हाथ पर खोद के रखा हुआ है। तेरी मां तुझे भूल सकती है मगर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। तीसरी बात, तो उसके बाद कहता है आई एम द गॉड हु हैज अथॉरिटी। खुदावन कहता है आई एम अदोनाई, आई हैव अथॉरिटी। उसके बाद कहता है यहोवा जिरा, यहोवा हु विल प्रोवाइड। जब इजरायली लोग उस डेजर्ट में चल रहे थे, रेगिस्तान में चल रहे थे, तो क्या हुआ? उसने समुद्र को दो फाड़ कर दिया, उसने आसमान से बटेरे गिरा दिए, उसने आसमान से मन्ना गिरा दिया, उसने आसमान से ऐसे ऐसे काम किए जो कोई और खुदा नहीं कर पाया।
उसने कितने ही मौजे किए। He said, I am a provider. जब हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है, हम भूल जाते हैं। जब हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है, जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हमें किसी चीज की जरूरत होती है, तब हम अपने खुदा को भूल जाते हैं और हम कहते हैं, I think my God, you are not enough. I think जहां पर मैं हूं, जिस अथाह गहराई के अंदर मैं हूं, जिस गहराई में मैं हूं, जिस अंधकार में मैं पड़ा हूं, जिस गड्ढे में मैं गिरा हूं, वहां तू पहुंच नहीं सकता। But my God today He's telling you, I can provide you what you're looking for. I am Yehovah Jireh. I am a provider. कहता है, I am who heals. Yehovah Rapha. जब हमारी जिंदगी में परेशानी आती है, जब हमारी जिंदगी में दुख तकलीफ आती है, तब के लिए हमारा खुदा कहता है, I am a healer. उसके बाद कहता है, Yehovah my banner. Yehovah I am your peace. मैं तुम्हें शांति देने वाला हूं। वो कहता है, मैं कोई और तुम्हें वो शांति नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। कोई और तुम्हें वो शांति नहीं दे सकता जो मैं तुम्हें दिए जाता हूं। कहता है, आई एम योर शेफर्ड, यहोवा रा, आई एम अ शेफर्ड। मैं अब मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। उसके बाद कहता है, यहोवा आर सेविंग जस्टिस, यहोवा शदाई और गॉड ऑलमाइटी, यहोवा एलोन द एवरलास्टिंग गॉड। आज मेरे और आपके लिए हम लोग उस मूसा की मानंद हैं जो 80 साल तक भागते रहे। 80 साल तक खुदावन ने हमारे को सब कुछ दिया, मगर फिर भी हम भागते रहे। मगर खुदावन ने एक समय हमारी जिंदगी में ला दिया कि आज वो आग हमारे लिए उस झाड़ी में जल रही है। हम उस मौजे को देख रहे हैं, हम उन मौजों को, हम उन कुदरत को जो खुदावन ने हमारी जिंदगी में की है, आज हम देख रहे हैं। भाई से ये बात कर रहा था कि सीरिया में क्या हो रहा है, केमिकल बॉम्बिंग हो रही है। दमास्कस में जो खुदावन का शहर एक तरीके से कहलाता है, वहां पर कितनी परेशानियां हैं। सीरिया में, इजराइल में, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में, यूके में, हर जगह इतना ज्यादा सताव आ चुका है, इतनी ज्यादा परेशानी आ चुकी है, इतनी ज्यादा परसिक्यूशन आ रही है। मगर आज भी हम लोग यहां पर बैठे हैं और हमारी जिंदगी में आनंद है, हमारी जिंदगी में खुशी है, हमारी जिंदगी में तकलीफें नहीं है। अगर हम उनसे अपने आप को कंपेयर करें तो आज वी आर द बेटर ऑफ। We are better off. Why? Because these words are not just words in our life. ये बातें जो हमारे जो वर्ड, हमारे जो शब्द हमारी जिंदगी में, जो अक्षर हमारी जिंदगी में है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सिर्फ अल्फाबेट्स नहीं है, ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है। These are the living beings. These are the living words in our life. ये जिंदा कलाम है। जब खुदा आपसे मुझसे कहता है, I am who I am. I am the unique one. I am the one who can provide you what you're looking for, my children. हम दोबारा कलाम में जाएं तो यहोवा, मेरे को कभी कभी लगता है कि जब वो आग उस झाड़ी को जला रही थी, जब वो जल रहा था, तो वो झाड़ी जली क्यों नहीं? क्या खुदा उस मूसा से क्या बात कहना चाहता था? उस झाड़ी को दिखाकर क्या वो अपना जलवा दिखाना चाहता था? क्या वो अपना नूर दिखाना चाहता था? क्या वो उसको सिर्फ एक जादू करके दिखाना चाहता था? जहां तक मैं सोचता हूं ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे लिए हमारा खुदावन कभी मौजे इसलिए नहीं करता क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि मैं खुदा हूं। वो हमारे लिए मौजे इसलिए करता है क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। हमारे को जब भी, अगर आप यीशु मसीह की कलाम, यीशु मसीह को देखें, जब भी यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया तो उसने देखा कि वो लोग रो रहे थे। उसने उनके आंसुओं का मोल जाना और उनको ठीक किया और उनको चंगा किया या मुर्दों को जिंदा किया। यही वो खुदा है जो जब उसने मूसा को वो साइन दिखाया, जब वो आग जल रही थी, तो वो क्यों जल रही थी और क्यों वो झाड़ी नहीं जली। ये मेरे और आपके लिए एक अर्थ है, एक मीनिंग है इसके अंदर। मूसा के लिए भी एक मीनिंग था। उसने कहा, आई एम हु आई एम, हु विल नेवर लेट यू डिस्ट्रॉय, हु विल नेवर लेट यू फिनिश। उसने कहा, एक जो झाड़ी सूखी झाड़ी है, उसमें आग का अगर तिनका भी लग जाए तो वो एकदम से जलकर भस्म हो जाएगी, जलकर खत्म हो जाएगी, फना हो जाएगी, मगर वो झाड़ी जली नहीं। हमारा खुदा हमसे कहता है, जब मैंने तुझे बनाया, जो कुछ भी मैंने तुझे बनाया, अगर तू उन चीजों को जो मैंने तेरे लिए जिंदगी में रखी है और जो मैंने तुझे दी है, अगर तू उनको अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करे, अगर तू जिंदगी में उन बातों को लेकर चलता रहे, तो मैं कितना भी सताओ, कितनी भी परेशानी, कितना भी परसिक्यूशन तेरी जिंदगी में आ जाए, मैं तुझे
खत्म नहीं होने दूंगा, बिकॉज आई एम हु आई एम, मैं जो हूं सो हूं। ये खुदावन मूसा को कहना चाहता था, ये खुदावन मेरे से और आपसे कहना चाहता है आज, कि तेरी जिंदगी में कितनी भी परेशानी आ जाए, तेरी जिंदगी में कितनी भी तकलीफें आ जाएं, तेरी जिंदगी में कोई भी ऐसी बात आ जाए, मगर मैं तुझे खत्म नहीं होने दूंगा। कलाम क्या कहता है? तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां सांपों को, जहरीले सांपों को उठा लेंगे और उन्हें कुछ ना होगा। वो दर्शन देखेंगे, वो स्वप्न देखेंगे, वो नई नई चीजों को देखेंगे, मगर खत्म नहीं होंगे। आज हमारा कलाम प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है, आज परमेश्वर हमसे कहता है, आई एम अ प्रोवाइडर, आई एम मोर देन इनफ फॉर यू। मैं जो हूं सो हूं। ये पहली बात है जो खुदावन आपसे कहना चाहता है कि मैं जो हूं सो हूं। दूसरी बात जो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो ये है कि हमारा कलाम, हमारा खुदा हमसे कहता है, आर यू हु आई मेड यू। दूसरा पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट क्या है? मैं जो हूं सो हूं। दूसरा पॉइंट कहता है, क्या तू वो है जो मैंने तुझे बनाया है? खुदावंद का कलाम कहता है, अगर हम पढ़ें एक्सोडस, मोसेस का जब हम कलाम पढ़ रहे थे, यिर्मयाह उसका 1 बाब उसकी 5वीं आयत में लिखा है कि जब तू मां के गर्भ में रचा गया, जब तू गर्भ को क्या कहते हैं? हाँ जी, हाँ, जब तू तेरी मां के पेट में रचा गया, जब वो एक छोटा सा जो बीज था, जब वो डाला गया तेरी मां के गर्भ में, तेरी मां के पेट में, तब से मैंने तुझे चुन लिया, तब से मैंने तुझे चुन रखा है। कहता है तेरी मां तुझे भूल सकती है, मगर मैं तुझे कभी ना भूलूंगा। ये वो खुदा है जो कहता है, आई एम हु आई एम, बट आर यू व्हाट आई मेड यू। मैं हमेशा कहता हूं मेरे भाइयों बहनों कि वी ऑलवेज हैव अ डिफॉल्ट नेचर। अगर आप मोबाइल देखें, मोबाइल में एक मोड होता है, उसे कहते हैं फैक्ट्री रीसेट, होता है ना? आप मोबाइल में कुछ भी कर ले, कुछ भी डाल दें, कुछ भी निकाल दें, कुछ भी कर लें, मगर जब आप फैक्ट्री रीसेट पे क्लिक करते हैं तो मोबाइल वैसा हो जाता है जैसा फैक्ट्री में बनाया गया था। मेरे भाइयों बहनों, हमें से ऐसा कोई है जिसने बच्चे को कभी गुनाह करते देखा हो? हमें से ऐसा कोई है जिसने बच्चे को मर्डर करते देखा हो, झूठ बोलते देखा हो? खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपनी इमेज में बनाया है, अपनी क्या कहते हैं स्वरूप को, क्या कहेंगे? अपनी शक्ल में बनाया है। खुदा ने हमें अपनी शक्ल में बनाया है, और जब हम खुदा की शक्ल में, तभी मैं आपसे कह रहा था ना, यू आर होली। वाई यू आर होली? बिकॉज यू आर क्रिएटेड इन द इमेज ऑफ द मोस्ट होली। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम फरिश्तों से कुछ ही नीचे हो। यीशु मसीह क्या कहता है? तुम मेरे भाई और बहन हो। जो खुदावन के कलाम को सुनते हैं वो मेरे भाई और बहन हैं। जहां पे आप लोग बैठे हैं, आप लोग खुदा के बेटे और बेटियां हैं, आप लोग खुदा के भाई और बहन हैं, आप लोग खुदा के स्वरूप में, आप लोग खुदा की शक्ल में रचे गए हैं। कलाम कहता है जब वो एक डाई लेता है, उसने सुमित हैरिसन को बना दिया और वो डाई को फेंक दिया। हम में से ऐसा कोई है? हम में से हर एक के 2 हाथ, 2 पैर, 1 पैर, 2 आंखें, 2 नाक, 1 मुंह और वही बाल है, मगर हम में से कोई ऐसा है जो सिमिलर हो? नहीं। साइंस ने कितने ज्यादा मॉडल बना दिए, कितने कंप्यूटर बना दिए, कितने रोबोट बना दिए, कितना सब कुछ बना दिया, मगर वो सब एक जैसे हैं। मगर हमारी खुदा की कायनात ऐसी है कि उसने हम सबको डिफरेंट बनाया है, मगर डिफरेंट बनाने के बावजूद भी हमारी जो अंदर की स्पिरिट है वो एक जैसी है। बाइबल कलाम पढ़ें तो क्या कहता है? जब उसने आदम को रचने के बाद क्या किया? जब आदम को बना दिया, उसके बाद क्या किया? उसने अपनी श्वास, अपनी रूह, अपनी सांस उसने उसके नथनों में, उसके नोस्ट्रल्स में, उसकी नाक में डाल दी। दिस इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। आप में जो आज स्पिरिट है, इट इज द स्पिरिट ऑफ गॉड। यू ऑल आर पोजेस्ड with Holy Spirit. Possess may be a wrong word. You have the Spirit of God within you. हम लोग कितनी ही डिफरेंट बनाए गए हों, मगर हम में से सब लोगों के अंदर एक स्पिरिट है, एक डिफॉल्ट नेचर है, और वो है अच्छाई करना। आप लोग जानते हैं जब आदम और हवा को बनाया तो आदम और हवा ने गुनाह किया, या अच्छाई करी या बुराई करी। लोग कहते हैं ना कि आप अच्छाई करो तो स्वर्ग में जाओगे, बुराई करोगे तो नरक में जाओगे। आप
मेरे को ये बताइए, जब खुदावन ने आदम और हवा को बरकत दी तो उन्होंने कौन सी बुराई की थी या कौन सी अच्छाई की थी? कुछ नहीं किया था उन्होंने। They were created in the image of God. खुदावन की शक्ल में खुदावन ने उनको बनाया और उनको बरकतों से मामूर किया। जब उन्होंने गुनाह किया तब उनके ऊपर परेशानी आई। हमारे खुदा ने हमें अपनी इमेज में बनाया और कहा तू गुनाह मत कर। And I am the Lord who is enough for you. I am the God who is enough for you. जो मैंने तुझे बनाया है वो तू बन के रहे। मैंने तुझे मां के गर्भ से, मां के पेट से जान रखा है, तुझे बना रखा है। एंड आई नो योर डेस्टिनी, आई नो कि मैंने तुझे कहां लेकर जाना है। मगर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उन कुत्तों की मानने लग जाते हैं जो कुत्ते उस शीशे के घर में गए और जब बाहर आए तो हम देखते हैं हम अपना गंदा चेहरा देखते हैं और बाहर आकर गंदगी उगलते हैं। जब हम अंदर जाते हैं हम सुकून, शांति, प्यार, मोहब्बत देखते हैं तो हम बाहर आकर सुकून, शांति और इत्मीनान लोगों में बांटते हैं। दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट। हम लोग अपने आप को, हमारे खुदा ने हमारे को ऐसा नहीं बनाया। हमारे खुदा ने हमें गुनहगार नहीं बनाया, हम गुनाह करने वाला नहीं बनाया। हमारे खुदा ने हमें पाक पवित्र बनाया है। हमारे खुदा ने हमें रूह कुद्दूस दी है। हमारे खुदा ने हमें सिंप्लिसिटी दी है और कहा है नन्हे बच्चे की मानंद बनो। नन्हे बच्चे की मानंद, जब उसने पैदा किया नन्हे बच्चे की मानंद पैदा किया और नन्हे बच्चे की मानंद हमें ईमान दिया और कहा तेरे पास अगर एक राई के दाने के बराबर ईमान हो तो तू पहाड़ से कहे समुद्र में डल जा, वो चला जाएगा। आज कहां गया वो ईमान? क्योंकि हमने वो नेचुरलिटी, वो खुदावन की स्पिरिट खो दी। हम कहते जरूर हैं, जैसे मूसा को उसने जब बुलाया, हम वर्स 4 में देखें, जब मूसा ने उसको बुलाया तो उसने कहा हां मैं हूं, बोला उसने ये बात। हम सब भी ऐसे ही करते हैं। कलाम में पढ़ें तो क्या उसका मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की पुस्तक उसका 7 बाब उसकी 20वीं आयत कहती है, तुम में से जितने मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं उनमें से एक को भी मैं नहीं जानता। कलाम कहता है कि वो लोग कहेंगे कि हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां करी। भविष्यवाणी क्या कहते हैं उर्दू? हमने तेरे नाम से मौजे किए, हमने तेरे नाम से लोगों को चंगा किया, हमने तेरे नाम से बहुत बड़े बड़े काम किए। और खुदा यीशु मसीह उनसे कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? हम सोचते हैं कि हम जब किसी को चंगा कर देते हैं खुदावन के पास, खुदावन की वजह से, खुदावन के नाम से, हमारे अंदर कुव्वत है। मैं कभी आपको एक और समझ सुनाऊंगा। जब यीशु मसीह यरूशलेम में वापस आने लगा पाम संडे के दिन, तो किस पे बैठा था? गधे पे बैठा था। हाँ जी, जब गधे पे बैठा था तो गधा जो था बड़ा खुश था। क्यों? लोग उसके सामने चद्दर डाल रहे थे, लोग उसके सामने पेड़ की डालियां डाल रहे थे और गधा क्या सोच रहा था? वाह यार, है मैं गधा हूं फिर भी मेरे सामने देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, कितने कितने कपड़े डाल रहे हैं, कितनी इज्जत दे रहे हैं मुझे। मगर उसको क्या नहीं पता था, मेरे अंदर, मेरे ऊपर ये राजा बैठा है। वी आर अ कैरियर ऑफ आवर गॉड, वी आर अ कैरियर ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, एंड दिस इज व्हाट गॉड मेड यू। खुदा ने, यीशु मसीह ने कहा जाओ और उस गधे के बच्चे को मेरे लिए लेकर आओ। He could have choose horse, he could have choose elephant, he could have choose dinosaur, he could have done anything. वो किसी भी चीज को चुन सकता था, मगर उसने एक नन्हे गधे के बच्चे को चुना और उस पर बैठकर यरूशलेम के अंदर आया। मेरे भाइयों बहनों, अगर हम यहाँ पर गधे बैठे हैं तो हमारा खुदा हमारे में बैठने के लिए तैयार है। मगर आप सोचते हैं अगर शादी चौड़ी करके आई एम अ हॉर्स who can run, then he don't need you. If you think you are an elephant, he don't need you. He need a small child. He need an infant baby to carry the spirit of the Lord, carry the blessing of the Lord, because this is what the motive of the Lord to create you. ये खुदावन का एक उद्देश्य को उर्दू में क्या कहेंगे? एम को उर्दू में क्या कहेंगे? एम जानते हैं आप लोग? मकसद। खुदावन ने आपको एक ही मकसद है कि उसने कहा go and love. That is what is all required here. There is nothing required. हाँ, नॉलेज लेना जरूरी है, पढ़ाई करना जरूरी है, पैसा कमाना जरूरी है, तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। But what is important? Because my God said, I am more than enough for you. अगर आप यीशु मसीह की बातें बोले तो यीशु मसीह कहता है I am the bread of life.
मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए, आई एम द ब्रेड, मैं जीवन की रोटी हूं, है, मैं जीवन की रोटी। वो कहता आई एम द ट्रू वाइन, मैं सच्ची दाखलता हूं। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जीवन की ज्योति हूं, इस दुनिया की ज्योति हूं। आई एम द गुड शेफर्ड, मैं सच्चा चरवाहा हूं। आई एम द रिजरेक्शन एंड द लाइफ, मैं पुनरुत्थान हूं। रिजरेक्शन में उर्दू में क्या कहेंगे? दोबारा जी उठना है। मैं जीवन हूं और मैं जीवन के बाद का जीवन भी हूं। कहता है आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ, मैं सच्चा मार्ग हूं, सच्ची राह हूं, मैं सच्चाई हूं और मैं ही जीवन हूं। ये वो खुदा है जो कहता है आई एम हु आई एम, आई एम मोर देन इनफ फॉर यू, बट आर यू व्हाट आई मेड यू? आर यू व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू? आर यू व्हाट आई एम लुकिंग इन यू? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है ना कि तुम में से बहुतेरे जीवते तो कहलाते हैं परंतु है मरे हुए, क्योंकि मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया था मैंने तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में पूरा होते नहीं पाया। For the work I have created you, I have never seen that work happening in your life, or you are doing that in your life. That is why God is not happy with us today. But still, He is with us. उसने उस जलती हुई झाड़ी को उस मूसा को दिखाकर कहा, देख ये झाड़ी जलती तो है, मगर दुनिया में सबसे ज्यादा जलाने वाली चीज इसको जला नहीं पा रही। Because I am who I am and I am more than enough for you. हमारी जिंदगी में हम में से बहुत से लोग ये बात पूछेंगे। आज उस एरिया में जो क्रिश्चियन होंगे वो लोग पूछते होंगे, खुदा why me? God why me? एक बहुत बड़ा चैंपियन हुआ है विंबलडन का, I forgot his name. उसको क्या हुआ? उसको एड्स की बीमारी हो गई, उसको एड्स की बीमारी हो गई, आई थिंक ऐश, या उसको बीमारी हो गई। और रिपोर्टर उसके पास आए और बोले यू आर क्रिश्चियन, इजंट इट? यू आर अ क्रिश्चियन? बोला यस आई एम अ क्रिश्चियन। बोला तेरे खुदा ने फिर भी तुझे बीमारी दे दी, तू तो मसीह है, तू तो क्रिश्चियन है, फिर तेरे को ये बीमारी क्यों हुई? बोले मेरे भाई 5 करोड़ लोग, 5 करोड़ बच्चे हर साल टेनिस खेलने के लिए ज्वाइन करते हैं स्कूलों में, उनमें से सिर्फ 5 लाख ऐसे रह जाते हैं जो किसी कंपटीशन में भाग लेते हैं, और उसमें से सिर्फ 50 ऐसे रह जाते हैं जो विंबलडन में आते हैं, और उसमें से सिर्फ एक ऐसा रहता है जो विनर होता है। जब मैं विनर था तब मैंने खुदा से कभी ये नहीं कहा कि व्हाई गॉड व्हाई मी। हाउ कुड आई से टुडे गॉड व्हाई मी? When God chose me from the 5 crore people, from the millions of people, to make me one unique person, जब मेरे साथ परेशानी आई तो मैं क्यों कहूं कि गॉड व्हाई मी? हमारी जिंदगी में जो तकलीफ आती है तो हम क्या कहते हैं? गॉड व्हाई मी। जब हमारी जिंदगी में बरकत आती है तो कहते हैं यस गॉड, यस इट शुड बी मी, आई डिजर्व इट। इफ हैव यू डिजर्व इट? क्या हम डिजर्व करते हैं? क्या हम डिजर्व करते हैं? नहीं करते। खुदा ने हमें बनाया मेरे भाई और बहनों अपनी कुव्वत में, अपनी ताकत में, एंड व्हाट ही एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? अ स्मॉल थिंग। यही जैसे मैंने बताया कलाम में, जब मूसा से बोला, जब उसने मूसा को बुलाया, मूसा बोला हाँ मैं हूं यहां पर, मगर जब मूसा को मौसा भी दिखा दिया और मूसा से कहा जा मैं तेरे साथ हूं, गो एंड डू दिस। मेरी प्रजा को, मेरे लोगों को, मेरी बनी इज़राइल को उस गुलामी से बाहर निकल किया, क्योंकि मैंने उनकी आवाज सुनी है। आज जितने हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर हम उस मौजूद को देखते तो हम सब सोचते हैं हाँ हम भागे भागे जाते हैं, और खुदा हमसे बात करते तो हम कहते हाँ हम भागे भागे जाते और कहते हाँ खुदा मैं तेरे लिए वो काम करूंगा। मगर मूसा भी हम में से और आप में से एक जैसा था मेरे भाइयों बहनों। उसने हाथ खड़े करके कहा तो कि हाँ मैं तेरे लिए जाऊंगा, मगर जब समय आया, जब बोला गया कि तू जा, तो उसने क्या किया? Who am I? Who am I? ये सिर्फ मूसा ही मेरे भाइयों बहनों, मूसा एक खुदावन का मित्र था, खुदावन का दोस्त था, और मूसा ही एक ऐसा आदमी था जो दुनिया में सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला था, और मूसा ही दुनिया में एक ऐसा आदमी था जिसने 5 क्वेश्चन खुदा से पूछे हैं। 5 क्वेश्चन उसने इतनी हिमाकत करी है कि 5 क्वेश्चन खुदा से पूछे हैं, और खुदा ने फिर भी उसको खत्म नहीं किया, फिर भी खुदा ने उसको मारा नहीं, एंड ही गेव देम द आंसर। आप कलाम पढ़ के देख लें, एक्सोडस 3 से आगे पढ़ें तो उसने 5 क्वेश्चन खुदा से किए हैं। व्हाई, हु एम आई टू गो,
who am I to go? And this is what God said. I have created you in my image. I am a provider, I am a creator, I am the most high, I am the banner, I am the healer, I am the provider, I am the bread of life, I am the holiest of the holiest, and I have given you a unique power in your life, and still you are asking me, who am I? I have created you in my image. What else you want in your life to do my work? और उसने जाके बोला नहीं कि जा तलवार उठा ले और जा उनसे लड़ाई कर, उसने कभी ऐसा नहीं बोला। सिर्फ जा और उनको जाकर कह दे कि तुम्हारा खुदा तुम्हारी आवाज को सुनता है और तुम्हें बाहर ले जाने पर है। कम ऑन, सिर्फ इतना करना था। खुदावन मूसा के द्वारा मौजज़े कराने को तैयार था, मगर फिर भी वो कहता है who am I to go? And God is asking today to you and me, my son, I am who I am, but are you the one who I would like to create? अगर हम हैं तो बढ़िया है, अदरवाइज नहीं है। तो मैंने किसी का सरमन सुना था, वो कहता है हम लोग को सुसाइड कर लेना चाहिए अगर हम उस खुदावन के काम को नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग मरे हुए, हम जिंदा तो कहलाते हैं। मैं और आप जिंदा तो कहलाते हैं। मैं पूछूं आप मैं जिंदा हूं, आप मुझसे कोई ऐसा कहेगा मैं मुर्दा हूं? नहीं, मगर मैं स्पिरिचुअली मरा हुआ हूं। आप नहीं जानते, क्योंकि मैं उस खुदावन के काम को, जो खुदावन ने मुझे बर्डन दिया है, वो मैं लेकर नहीं चल रहा। मैं अपने खुदा को घोड़े की मानंद लेकर चलने की कोशिश करता हूं, उस गधे की, उस जो बच्चे की मानंद लेकर चलने की कोशिश नहीं करता। और जब लोग मेरे सामने कपड़े डालते हैं तो मैं सोचता हूं कि ये मेरे लिए किया जा रहा है। जब लोग मेरी तारीफ करते हैं तो मैं क्या सोचता हूं, ये खुदावन की कुव्वत नहीं, ये मेरी खुद की कुव्वत है, ये मेरी खुद की ताकत है। He created you unique. He created you better. Not better, he created you best out of the best. और जैसे ही उसने बोला ताकि मैं सोहेल भाई के जैसा ना हूं, मैं फिलिप पादरी साहब की तरह ना हूं, मैं डिफरेंट हूं, क्योंकि उनके टैलेंट यूनिक हैं, उनके टैलेंट यूनिक हैं, उसके टैलेंट यूनिक हैं, मेरे टैलेंट यूनिक हैं। इसलिए उसने क्या किया, एक डाई ली, मुझे बनाया और उसके बाद वो डाई फेंक दी। लाखों करोड़ों अरबों डाइयां खुदावन को बनानी पड़ी मुझे और आपको बनाने के लिए, मगर एक बार उसने उस सांस को मेरे और आप में फूंक दिया ताकि हम लोग अलहदा तो रहें, मगर आत्मा में खुदावन की रूह कुदूस में एक रहें। दिस इज व्हाट द बिगेस्ट प्लान ऑफ द वर्ल्ड, बिगेस्ट प्लान ऑफ द वर्ल्ड। आप लोग जानते हैं, आज हम लोग कहते हैं कि अगर हम अच्छाई करते हैं, दिस इज व्हाट द एजेंडा ऑफ दिस कंट्री है। ये आजकल हम लोगों में, हमारे खासतौर से हमारे जवानों में ये बात है कि अगर हम अच्छाई करते हैं तो हम लोग स्वर्ग में जाएंगे। या अच्छाई, चैरिटी करो, दैट इज मोर देन इनफ। यू डोंट नीड अ गॉड, यू डोंट नीड अ रिलीजन टू गो टू हेवन और टू डू समथिंग बेटर। मगर अगर हम देखें तो ये अच्छाई का जो सोता है वो कहां से फूटता है? वो कलाम से फूटता है। आज जो इन लोगों में, या आज जो मेरे और आप में अच्छाई करने की चाह है, वो कहां से आती है? खुदावन के कलाम से। एंड दिस इज व्हाट दीज पीपल आर फॉरगेटिंग, बिकॉज इनकी रूट्स जो है, इनकी जो जड़ें हैं, इनके पुश्तों ने, इनके माँ बापों ने, इनके दादा परदादाओं ने कलाम के बिना पे लिखी है। आप अपने ऑफिस में काम करते हैं, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, किसी को देखकर, किसी के कलर्स को देखकर, किसी की भाषा को देखकर, किसी की बोली को देखकर, किसी के रंग रूप को देखकर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए। कहां से आया? बाइबल से। दिस पीपल आर रूटेड इन क्रिश्चियनिटी, दैट्स व्हाई दे वर सो ब्लेस्ड। अमेरिका का अगर आप लोगो देखें, क्या लिखा है उस पे? इन गॉड वी ट्रस्ट, इन गॉड वी ट्रस्ट। कितने साल पहले अमेरिका बना है? जॉर्ज सुप्रीम पावर है। कितनी सेंचुरीज पहले बना है? कुछ ही सेंचुरीज पहले अमेरिका का निर्माण किया गया, अमेरिका बना है। और किसने बनाया अमेरिका को? जानते हैं आप लोग? प्रोटेस्टेंट्स ने। जब प्रोटेस्टेंट ने उस जगह को बनाया, उन पर सताव आया और वो वहां जाकर बसे, तो उन्होंने कलाम के बिना पर, कलाम की रूट्स पे उस जमीन को दोबारा रचा। और दैट्स व्हाई दे सेड इन देयर लोगो, on their like whatever emblem they have, in God we trust।
And now they are forgetting that trust. They are forgetting the Bible. That's why they are going down. कफरनहूम बनता जा रहा है आज वो, और इसीलिए आज ब्रिटेन भी नीचे जा रहा है, क्योंकि हम कलाम को भूलते जा रहे हैं. They are rooted in Christianity. Now they are forgetting the Christianity. That's why we are stepping back. आज चाइना आगे बढ़ता जा रहा है क्योंकि वो इस कलाम को पहचानने लगा है. मैं बीएसआई में काम करता था, मेरे भाई मैंने वॉलंटरी. एक समय था जब बाइबल सोसाइटी वहाँ पर जो बाइबल थी स्मगल करती थी, स्मगल. और आज बाइबल सोसाइटी का कहना है कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हम सप्लाई पूरी नहीं कर पा रहे. चाइना में आज वो लोग इस कलाम को, इस दुधारी तलवार को पहचान रहे हैं. मगर हम लोग जो क्रिश्चियन कंट्री है, ब्रिटेन, अमेरिका, आर फॉरगेटिंग बाइबल. If we bring it back, we will flourish again. This is what God has made you. This is what God has created in the Bible. That if you rooted in the Bible, you will be blessed, because He has created you, the blessed one, not the sinner, not the destroyer. He made you in His own image, a better image. And that's why God is asking you today, I am who I am. I am sufficient for you. I am more than enough for you. Are you what I am trying to make you? I am what I am trying to make you. कलाम कहता है यूहन्ना उसका 20 बाब उसके 23 आयत में, क्या कहता है? अगर तुम किसी के गुनाह रखो तो गुनाह रखे जाएंगे, और किसी के गुनाह छोड़ो तो वो छोड़े जाएंगे. कहता है मत्ती उसका 4 बाब उसके 13 आयत में, यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ. यू आर द सॉल्ट. तुम पृथ्वी के नमक हो. जानते हैं सिर्फ दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है. पता है क्या? नमक. नमक का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. मैं आपके लिए ये 20 का नोट लेकर आया था. कितने लोग हैं जो इस 20 के नोट को लेना चाहते हैं? हाथ खड़े करें. हाथ खड़े कीजिए. नॉर्मल यार, जस्ट टेक इट एज नॉर्मल. कितने लोग हैं जो इस नोट को लेना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल सही बात. हम इस हार को लेना चाहते हैं. ठीक है, मैं इसको मोड़ दूं. अब इसमें कितने लोग हैं जो इसको लेना चाहते हैं? हाँ जी, है ना वैल्यू. मैं इसको यहां पर नीचे फेंक दूं. अब कितने लोग लेना चाहते हैं? हाँ ले लेंगे ना. क्यों ले लेंगे? क्योंकि एक्सेल हार लगा दिया. ये 20 का नोट अभी 20 का नोट ही है. मेरे और जब खुदा ने आपको बनाया तो इस 20 के नोट की मानंद बनाया. कितना ही क्रश हो जाए, कितना ही मुड़ जाए, कितना ही टूट जाए, आप नीचे गिर जाए. कहते हैं गोबर में बड़ा सोना, अगर कोई किसी को गोबर में बड़ा सोना मिले तो वो उठा लेगा. दो लोग थे, अंधेरे में जा रहे थे. अंधेरे में जाते थे, कुछ काला काला नीचे पड़ा हुआ दिखा. तो बोला कि एक बोला देख क्या है यार. उसने देखा तो देख के बोला यार लग रहा है कुछ गंदी चीज़ है, कुछ ना बदबू सी आ रही है. बोला सूंघ के देख. उसने सूंघ के देखा. बोला लग रहा है यार गोबर पड़ा है, किसी गाय ने गोबर पिया. बोला अच्छा. बोले छू के देख. उसने छू के देखा. बोले हाँ यार गोबर है. बोले अच्छा हुआ तूने चेक कर लिया, अदरवाइज हमारा पैर पड़ जाता. तो हमारे को खुदा ने इस 20 की नोट की मानंद बनाया मेरे भाई बहनों. उसमें हमें वैल्यूज दी हैं. ये नोट आप चाहे बुढ़ावा तुड़ावा, चाहे इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ, या चाहे कैसा भी दुकानदार के पास लेके जाएंगे, वो इसको 10 रुपये में नहीं चलाएगा, 10 पाउंड में नहीं चलाएगा, 5 पाउंड में नहीं चलाएगा, वो इसको 20 पाउंड में ही चलाएगा. आप कितना ही तुड़ जाए, मुड़ जाए, कितना ही परेशानी आपके ऊपर आ जाए, आपकी वैल्यू खत्म नहीं होगी. क्यों? बिकॉज यू आर क्रिएटेड. दिस नोट वॉज क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन एंड देयर इज अ स्टैंड 20 पाउंड की वैल्यू 20 पाउंड ही रहेगी, चाहे कितना गंदा हो जाए. ये खुदा ने आपको बनाया है. उसने अपनी छाप, अपनी रूह आपके शरीर में डाल दिया और कहा मैं तुझे 20 का नहीं, मैं तुझे एक मिलियन, यू आर अ मिलियन पाउंड वर्थ ऑफ. बट व्हाट वी हैव टू रिकॉग्नाइज, आर वी वर्दी ऑफ इट. कभी हमसे खुदा कहता है आर यू द वन हु आई मेड यू. कलाम क्या कहता है? तेरी जबान पर जिंदगी और मौत है. अगर तुम जिंदगी कहोगे तो जिंदगी होगी, और तुम मौत कहोगे तो मौत होगी. दिस इज व्हाट गॉड हैज गिवन यू, द अथॉरिटी, द पावर, एंड दिस इज व्हाट गॉड मेड यू. Because he said, I am who I am, and when I created you in my image, you can do what
गॉड व्हाट आई कैन डू। वो कहता है तुम भी मौजे कर सकते हो, और जरूरी नहीं कि मौजे खुदावंद यीशु मसीह के समय में होते थे। आज भी आप लोग देखते हैं मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, लंगड़े चलते हैं, अंधे आंखों से देखते हैं, बीमार ठीक किए जाते हैं। कलाम कहता है कि यू आर बीन गिवन द पावर ऑफ स्पिरिट। आर यू इम्प्लीमेंटिंग इन योर लाइफ? देन यस, इफ नॉट देन नो नीड। आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आपने बैंक में छुपा रखे हैं, देयर इज नो यूज ऑफ इट। आप उसमें से 10 रुपए का नोट निकालते हैं, उसको यूज करने की कोशिश करते हैं, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। खुदा ने आपको तोड़े दिए हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, नो यूज। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, यू आर बेटर ऑफ। ठीक है, मैं और खत्म करना चाहूंगा बस यहाँ पर। आखिरी में खुदा हमसे लास्ट पॉइंट जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, खुदा कहता है कि third point will be our response to our God. First point, I am who I am enough for you. Second point, are you the one who I made you? And third point, this is our response to our God. Yes, I am who you made me. कहते हैं जो हम अपने आप को बनाना चाहते हैं, हम अपने आप को बनाते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और ऐसा होता है कि वो उसको उसी राह में लेकर चलते हैं और बच्चा डॉक्टर बन जाता है। मैं एक पास्टर साहब की बातें सुन रहा था। वो कहते हैं कि इफ यू से यू आर अ लूजर, द लूजर विल फॉलो यू। इफ यू से यू आर स्टूपिड, द स्टूपिडिटी विल फॉलो यू। मेरा एक दोस्त था, वो हमेशा ही कहता था आई एम सो बैड, आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो स्टूपिड, आई एम सो स्टूपिड। एंड आई कैन सी हिज लाइफ, ही इज रियली स्टूपिड, ही इज रियली स्टूपिड। बट अगर आप कहते हैं मैं एक सफल हूं, मैं जिंदा हूं, आप जिंदा रहेंगे। वो कहता है मैं एक कामयाब आदमी हूं, कामयाबी आपको फॉलो करेगी। अगर आप कहेंगे कि मैं एक समझदार आदमी हूं, प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान आपको फॉलो करेगा। अगर आप कहते हैं मैं स्मार्ट हूं, यू विल बी स्मार्ट। इफ यू से आई एम अ लूजर, यू विल बी अ लूजर। बिकॉज मैं नहीं कह रहा, कलाम कहती है कि जिंदगी और मौत तेरे जबान पर रखी है। If you say I can do this, you can do this. If you say I cannot do this, you will never ever do this. कहते हैं ना कि असफल एक इंसान, फेलियर वो है जिसने कम से कम रेस में भाग तो लिया है। आखिरी जो कहते हैं 50 लोग दौड़े, 50 में से जो 50 नंबर पे आया, कम से कम वो 50 नंबर पे आया क्योंकि उसने रेस में भाग लिया। जिसने रेस में दौड़ लगाई ही नहीं, वो तो व्यर्थ ही है। देयर इज नो इंपॉर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द पर्सन शुडंट बी ऑन द अर्थ एट ऑल। अगर हम रेस में दौड़ेंगे मेरे भाइयों बहनों, तो खुदावंद की कुव्वत से हम लोग फर्स्ट आ भी सकते हैं। कहते हैं ना, वो एक शेर है, मेरे को शेर याद नहीं आ रहा। कहते हैं वो घुड़सवार गिरे, कुछ ऐसे करके है, मेरे को याद नहीं आ रहा कि कुछ ऐसे करके बड़ा मैं तो शहसवार गिरता है मैदान जंग में, आगे शहसवार गिरता है मैदान जंग में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। कहते हैं जो वॉरियर्स होते हैं वो गिरते हैं मैदान जंग में घोड़े पर से, क्योंकि जो दे आर वॉरियर्स। अगर आप घुटनों के बल चल रहे हैं तो घोड़ों पर बैठने की तो बात ही दूर है। अगर आप चाहते हैं कि आप वॉरियर बने, खुदावन की कुव्वत के साथ वॉरियर बने, देन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट वर्किंग ऑन। अगर आप सुबह उठते हैं और कहते हैं आई एम सो टायर्ड, आई डोंट वांट टू गो टू वर्क, आई हैव नो लाइफ, आई एम सच अ लूजर, माय वाइफ इज सो क्रिटिकल टू मी, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव स्ट्रेंथ, माय किड्स आर सो बैड, मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। This all thing will start following you, and your day will go like that. But if you wake up in the morning fresh, I'm so healthy, God, the Spirit of the Lord has given me enough strength, I can face it. One day I will buy a car, maybe next day you will buy a car, one day I will buy a house, God will give you a strength to buy a house. अगर आप कामयाबी के पीछे नहीं भाग रहे तो कामयाबी आपके पीछे कभी नहीं भागेगी। अगर आप कामयाबी को सोचते ही नहीं हैं, कामयाबी आपके पास कभी आएगी नहीं। कामयाबी तब आएगी जब आप सोचेंगे आई एम वर्दी ऑफ इट एंड आई कैन अर्न इट,
I can run for it. I have a power to get it. अगर आप ये सोचते हैं तो सचमुच में आपको वो स्पिरिट, वो पावर खुदा देने के लिए तैयार है. अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट. मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, उसमें लिखा है इफ यू वांट टू बी हैप्पी व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक मोर फ्रेंड्स, you need to forgive people, you need to smile, you need to find happiness wherever you are. If you are in a dig, अगर आप यूसुफ की कहानी पढ़े तो उसको उसके भाइयों ने मरा हुआ सोचकर और गड्ढे में फेंक दिया और दासों को और मिस्रियों को बेच दिया. वो कहाँ मिला? कुछ सालों बाद वो कहाँ बैठा था? मिस्र के राजा के साथ बैठा था, उसके दाहिने हाथ. पोतीफर की बीवी ने उसके साथ गुनाह करने की कोशिश करी, उसको जेल में डलवा दिया. कितने साल वो जेल में पड़ा रहा. उसने सोचा होगा गॉड व्हाई मी, मगर उसने फिर खुदा ने उसको याद किया और एक नई जिंदगी के लिए दोबारा उसको बाहर लेकर आया और वो एक जगह उसको राजा तक बना दिया, ऑलमोस्ट राजा बना दिया. Wherever you are, make yourself happy, feel yourself happy. जब पतरस को बंदीगृह में डाल दिया गया होगा, उन सलाखों के पीछे डाल दिया होगा, तो वो कहता होगा गॉड व्हाई मी, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर यू, व्हाई मी. मगर खुदा ने उसको बाहर निकाला और उसको वो जिंदगी दी जो खुदा ने उसके रख छोड़ी थी. वो कहता है हैव अ डीप कॉन्वर्सेशन विद योर फ्रेंड्स, स्टे क्लोज टू देम. दिस इज व्हाट द रिक्वायरमेंट ऑफ यूनिकनेस ऑफ क्रिश्चियंस. व्हाई वी आर डिफरेंट? बिकॉज वी आर बीन गिवन अ स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड. अगर आज आप उस स्पिरिट को लेकर चल रहे हैं मेरे भाइयों बहनों, तो इंपॉर्टेंट है. यू नीड टू से टू गॉड, God, whatever you have given me, I am following it. सिर्फ सिंपल सी बात कहता है, दो आज्ञाएं उसने आज हमारे जीवनों में रख छोड़ी हैं. पहला कहता है अपने खुदा से अपनी पूरी कुव्वत, पूरी ताकत के साथ अपने खुदा से मोहब्बत कर, और दूसरी बात अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर. सिर्फ दो बातें कहता है. अगर आप और मैं इन बातों पर चलते हैं तो ये तीनों बातें हमारी जिंदगी में पूरी होती हैं. आई एम हु आई एम. God said, are you who I made you? And third, he will respond to you, yes God, I am who you made me, because you made me to love and I'm loving people. You made me to worship you and I'm worshiping you. If this is happening in your life, you are worthy to live. आप जीवते हैं, सचमुच में जीवते हैं. अदरवाइज आप चलती फिरती जिंदा लाशें हैं, और जिंदा लाशों का इस जमीन पर कोई फायदा नहीं. वाइस की किताब कहती है कि गंदी मरी मक्खियां इत्र में बदबू फैलाती हैं. अगर हम वो मरी मक्खियां हैं, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स वेस्ट ऑफ कमिंग टू चर्च, इट्स वेस्ट ऑफ कॉलिंग योरसेल्फ क्रिश्चियन. हम अपने आप को मसीह कहना बंद कर दें तो बेहतर है, क्योंकि हमारी जिंदगी में वो बातें पूरी नहीं हो रही जो खुदावन ने हमें हमारे रख छोड़ी हैं, जो खुदावन ने जिसके लिए खुदावन ने हमें बनाया है. सिर्फ दो आज्ञा खुदावन ने दी, उनको पूरा करें तो आपकी जिंदगी में सब कुछ जरूरी है, अगर अदरवाइज नो यूज. आखिरी आयत में पढ़ के खत्म करूंगा. पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 9 से 10वीं आयत निकालें जरा. पहला पत्रस, और भाई साहब अगर पढ़ दें उर्दू में तो ज्यादा बेहतर लगेगा. पहला पत्रस उसका 2 बाब उसकी 9वीं आयत. ये आखिरी आयत है. इसको पढ़ें, इसको सुने कि खुदावन ने आपको क्या बनाया है और किस लिए बनाया है. आपको आंसर मिलेगा. प्लीज पढ़िए भाई साहब, दोबारा जोर से पढ़ें प्लीज. लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाहीमाना अफ़रीका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां ज़ाहिर हो जिसने तुम्हें तारीकी से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया है. पहले तुम एक उम्मत ना थे मगर अब खुदा की उम्मत हो. तुम पर रहमत ना होती मगर अब तुम पर रहमत होगी. Yes, I will read it in English for you as well. But you are a chosen race. You are a better off race. You are not a common man. You are a unique person because you have been given a spirit of the Lord. तुम different हो. You are not common person. एक आम आदमी जो रोड पे चलता फिरता है, तुम वो नहीं हो. Because मैंने तुम्हें मसीह करके बुलाया है, मैंने तुम्हें मसीह करके बनाया है. You are a chosen race. You are a royal priesthood. आप जानते हैं रानी और रानी के जो बच्चे होते हैं वो कैसे घूमते हैं? They have a proud, they are snobby, they have proud that we are a son or a daughter of king. You are a holy nation. मैंने आपको कहा आप में से हर कोई यहाँ पर है वो पवित्र है. They are all holy. You all are holy. People for God's own possession. आप शैतान को बिलोंग नहीं करते.
आप खुदावन परमेश्वर को बिलोंग करते हैं। यू आर द ओन पोजेशन ऑफ गॉड। ये पानी मेरा है, मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता, मैं अपने पास रखूंगा। ये खुदावन की और शैतान की जिरा चल रही है। खुदावन कहता है ये मेरे लोग हैं, इनको छूने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये मेरे लोग हैं। दे आर माई ओन पोजेशन। बुरे हैं, अच्छे हैं, डजंट मैटर। I am their God because they are my own possession. Don't touch them. आगे कहता है so that you may proclaim an excellence of Him. वो कहता है तुम जब बाहर जाओ तो दुनिया में उसके कलाम का प्रचार कर सको, उसकी सर्वोच्चता का, उसकी बेस्ट जो बेस्ट है उसका प्रचार कर सको। And Him who called you out of the darkness, जिसने तुम्हें अंधकार में से बाहर निकाला है, into His marvelous light, जिसने तुम्हें अंधकार से बाहर निकाला और एक नई जिंदगी और एक नई रोशनी तुम्हारी जिंदगी में छोड़ी है। और कहता है for you once were not a people but now you are the people of God। एक समय ऐसा था जब तुम मेरी प्रजा नहीं थे। एक समय ऐसा था जब दाऊद सिर्फ एक चरवाहा था, मगर खुदावन ने उसका अभिषेक किया और उसे राजा बना दिया। हम में से बहुत से ऐसे यहां पर हैं जो आज भी खुदावन के नहीं हैं, मगर खुदा कहता है you might not be people of mine but I am here today to take you as my child। उसके आगे कहता है but now you are the people of God, you had not received mercy, तुमने उस दया को नहीं चखा था, but now you have received mercy। You have not gained it, you have received। I have given you the mercy। मैंने तुम्हें उस दया को सौंप दिया है, मैंने तुम्हें उस मोहब्बत को सौंप दिया है, मैंने तुम्हें उस प्यार को सौंप दिया है। मर्सी को हिंदी उर्दू में क्या कहेंगे? हाँ जी, रहम। मैंने तुम्हारे पर रहम किया है। Because you have not earned it, it has been given to you। We are Adam and Eve। हम गुनाह करें चाहे हम अच्छाई करें, खुदा ने हमारे को बरकतें पहले से सौंप दी मेरे भाइयों बहनों। इट्स योर डिसीजन टुडे व्हाट यू वांट टू बी। इफ यू वांट, अगर आप चाहते हैं कि बरकतें आपको पीछे करें तो मानिए कि आप बरकत के लायक हैं और खुदावन ने आपको बरकतें दी हैं। अगर आप चाहते हैं कि गुनाह या परेशानियां आपको फॉलो करें तो आप ये मान के रखिए कि हम शैतान के बेटे और बेटियां हैं और वही आपको फॉलो करेगा। Today is the time, is a unique time today in your life, because the promise of God is said, I am who I am. I am sufficient for you. Second thing, he's asking you, are you the one who I made you? और तीसरा पॉइंट कहता है, today we have to tell him, yes God, we are the one who you made. We are proud today that I am your priesthood. मैं गर्व से कह सकता हूँ कि आज मैं तेरी औलाद हूँ, आज मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूँ। मुबारक हैं आप लोग अगर आप ऐसा सोचते हैं, अगर नहीं, इट्स टोटली अप टू यू। हमारा खुदा ही इज मोर देन सफिशिएंट, ही इज मोर देन इनफ, वो पूरा है। एंड यू डोंट हैव टू टेल यू नाउ बिकॉज आई हैव टोल्ड यू टुडे। खुदावन आप सभी को बरकत दे और उन तमाम चीज़ों को आपकी ज़िंदगी में सौंपे जिसके लिए जो उसने आपके रख छोड़ी है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। दयालु खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं पिता कि तूने एक बार फिर पिता परमेश्वर अपने बच्चों को इस कलाम से मामूर किया है। होने दे खुदावन कि जो तूने प्रोमिसेस इनकी ज़िंदगियों में करे हैं, होने दे खुदावन कि वो तमाम प्रोमिसेस, तमाम बातें जो तूने इनके लिए रख छोड़ी हैं, तमाम बरकतें जो तूने इनके लिए रख छोड़ी हैं, खुदावन इनका पीछा करें और खुदावन ये अपने आप को तुझ में होकर पूरा पा सके। खुदावन जब ये आज बाहर जाएं तो तेरी बरकतों को और तुझको अपने साथ अपने कांधों पर लेकर होके जाने वाले हो सके। पिता हम सब पर रहम कर, कुद्दूस रहीम बाप हमें ताकत तौफीक से मुहैया करो। होने दे कि आज तेरी रूह कुद्दूस हम सब के साथ यहाँ से जाने वाली हो। खुदावन यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आखिर में हम एक ज़बूर गाएंगे।